बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अर्जुन स्टडी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ठोस अवस्था को और भी डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, ठोस अवस्था में हमने पिछली क्लास में देखा था कि इनका जो आकार और आयतन होता है, जो आकार तथा क्या होता है, आकार तथा आयतन, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। हमने ये बात देखी थी, इनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, ये बातें हमने देखी थी। आज हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, आकार और आयतन निश्चित होता है। इनके जो अंतराणु दूरी होती है, जिनकी अंतराणु दूरी होती है वो क्या होती है, निम्नतम होती है। अंतराणु दूरी क्या होती है, निम्नतम होती है। अंतराणु दूरी निम्नतम होती है। ठीक है, अंतराणु दूरी निम्नतम होने से क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही उच्च हो जाता है। आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, बहुत ज्यादा। आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। आकर्षण बल के ज्यादा होने का क्या मतलब है, आकर्षण बल के ज्यादा होने से इनकी गतिशीलता, गतिशीलता क्या हो जाती है, बहुत ही निम्नतम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, निम्नतम होती है गतिशीलता। गतिशीलता निम्नतम होने का मतलब है इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है, इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो होती है बहुत ही ज्यादा गतिज ऊर्जा से। हमने सारी बातें पिछली क्लास में की थी। ठीक है, इसको और डिटेल में अभी एक बार और समझा देते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, मतलब आकार का मतलब कोई चीज जैसे दिख रही है, कोई चीज बदलती नहीं है, तो इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। हमने बताया था आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा से बहुत चिपके होते हैं तो उनके बीच प्यार बहुत ज्यादा होता है आपके और अपने मम्मी पापा के बीच में, वैसे कण एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिपके होते हैं। आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं। इससे इनका अंतराल में दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। अंतराल में दूरी न्यूनतम होने का मतलब है इनका जो आकर्षण बल है, इनके बीच का जो प्यार है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये ज्यादा भागते नहीं, ज्यादा एक दूसरे से जो है भागते नहीं है, गतिशीलता इनकी कम रहती है, कण जाने नहीं देगा एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ही आकर्षण बल भयानक है इनके बीच में। इनके रुकने की क्षमता, मतलब स्थितिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा से। ये बातें हमने यहाँ पर कर। जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद जब आगे बढ़ा गया, जब आगे बढ़ा गया तो पाया गया यहाँ पर कि आयतन और आकार के बारे में जब हमने बात की, आकार का मतलब कोई भी चीज जैसे दिख रही है वैसे दिख रही है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं बिना किसी छेड़छाड़ की बात करें, जो भी हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, तो ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब इनके बीच की जो अंतराल दूरी होती है बहुत ही कम हो जाती है। मतलब जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ अगर कम संपर्क में है तो आपके बीच जो है प्यार जो है कम हो जाता है, लेकिन आप संपर्क में बहुत ज्यादा है अपने मम्मी पापा के बीच तो प्यार बहुत ज्यादा होता है। वैसे इनकी अणु के बीच की दूरी निम्नतम होती है, बहुत ही कम होती है। इससे इनके बीच जो प्यार होता है, जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। आकर्षण बल के ज्यादा होने का मतलब है इनकी ये गति बहुत ही कम करते हैं, इनके अंदर गति करने का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, गति करने का गुण बहुत कम पाया जाता है। इसका मतलब इनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा से, मतलब रुकने की क्षमता ज्यादा है गतिज ऊर्जा से। अब और कुछ भी बातें करते हैं, इनके घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इनके घनत्व की बात करते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। इनके द्रव्यमान बटा आयतन, ध्यान समझिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और घनत्व का अगर सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझना हो तो कण कितनी मजबूती से बंधे हुए हैं, कण कितनी मजबूती से बंधे हुए हैं वही उसका घनत्व है। कितनी मजबूती या कण कितनी मजबूती से बंधे हुए, तो जो मजबूती है इनके अंदर की, मजबूती से क्या है, बंधे हुए हैं, तो इनके अंदर की जो मजबूती है वही हमारा जो है वो हमारा घनत्व कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो इनके क्योंकि इनके कण बहुत ही पास है, चिपके हैं, एक दूसरे के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के बीच प्यार बहुत ज्यादा है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका घनत्व भी
बहुत ही अधिक होता है, इनका घनत्व क्या होता है, घनत्व इनका बहुत ज्यादा होता है, घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, इनका घनत्व बहुत ज्यादा है, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब घनत्व बहुत ज्यादा हो गया, ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो घनत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके कण बहुत ही मजबूती से बंधे हुए, कणों की मजबूती से बंधे होने से इनका जो घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हाई है, इसलिए इनका जो है हम आप देखते हैं इनका आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है, इसलिए होता है। अब इनके बीच इनमें ठोसों की बात करें अगर, तो ठोसों में समाकृतिकता का गुण पाया जाता है। समाकृतिकता क्या होता है, बात ध्यान समझिए। समाकृतिक सबसे पहले समझते हैं, सम प्लस आकृतिक से मिलकर बना है समाकृतिक, सम प्लस आकृतिक, सम प्लस आकृतिक से मिलकर बना है समाकृतिक, मतलब समान आकृति वाले। अगर कणों की कण जो है, जो ठोस के कण है, अगर उनकी व्यवस्था अलग अलग ठोसों, अगर हम तुलना करें, कई सारे एक से ज्यादा ठोस ने उनकी आपस में तुलना करें, अगर वो एक जैसे दिखाई दे, सम का मतलब एक समान दिखाई दे, एक जैसे आकृति वाले दिखे, एक जैसे एक जैसा उनका पैटर्न हो कणों के बीच, तो उसे बोलते हैं समाकृतिक। और अगर अलग अलग, अगर हम एक से ज्यादा ठोसों की बात करें और उनके अलग अलग पैटर्न हो, तो उसे बोलते हैं असमाकृतिक, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हम एक से ज्यादा ठोस, मान लेते हैं हमने एक ठोस ये ले लिया और एक ठोस, हमने एक ठोस ये ले लिया, एक ठोस ये ले लिया, एक ठोस ये ले लिया, इनके अर्थ देखिए, इनके संरचना देखिए, सीधी संरचना है, तो इसका मतलब ये ठोस मान लेते हैं, ये दोनों ठोस हैं, ये दोनों क्या है, ठोस है, तो इनकी जो संरचना है सेम है, तो ये दोनों ठोस आपस में कैसे हैं, समाकृतिक ठोस है, मतलब समान आकृति वाले ठोस। और अगर असमाकृतिक मतलब असमान आकृति वाले ठोस। अब अगर मतलब किसी भी अगर ठोस के अंदर कि दो ठोसों की तुलना कर रहे हैं, उनके ठोस के अंदर अगर समान रहने का गुण पाया जाता है, जैसे दिखने का जो गुण पाया जाता है, उसी को बोलते हैं समाकृतिकता। और असमाकृतिकता का मतलब एक अलग अलग दिखने का गुण असमाकृतिकता कहलाता है। अगर कोई ठोस एक जैसा दिख रहा है, समाकृतिक अलग अलग दिख रहा है, असमाकृतिक, हमने दो ठोसों को लिया, मान लो मैं हूं और एक जानवर है, हम दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम कैसे ठोस हैं, असमाकृतिक ठोस हैं। अगर मैं बात करूं मैं और मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरा बड़ा भाई, तो हम दोनों की संरचना एक जैसे दिखती है, तो हम कैसे ठोस हैं, आज हम कैसे ठोस हैं, समाकृतिक। बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमें ठोस के अगले वीडियो में हम जो है ठोस के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, ठोसों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।